साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि आज 29 मार्च 2025 का वो दिन है जिसके बारे में बहुत सारी प्रिडिक्शन होती आ रही हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां होती आ रही हैं कि शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज के दिन और आज के बाद जो स्थिति ग्रहों की, जो प्लैनेट्स की बन रही है, वो साथियों बहुत ज़्यादा हमें डरा देने वाली स्थिति है और बहुत भय में डाल देने वाली स्थिति है। जैसा कि एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी पॉडकास्ट पर, बहुत सारे चैनल्स पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो हमें डर जाना चाहिए। और भविष्यवाणियां कि भूकंप आएंगे और बहुत सारे युद्ध हो सकते हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और ये कुल मिला के ये पृथ्वी, ये मतलब हमारा संसार, ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है इन प्लैनेट्स के ग्रह परिवर्तन के कारण। तो साथियों, ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था इस विषय पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, लेकिन आज मन में विचार उठा कि बनाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं भी अब कोई भविष्यवाणी, कोई प्रेडिक्शन कर दूं। आज साथियों, मैं बहुत बड़ी और बहुत सटीक भविष्यवाणी करने वाला हूं। वो टस से मस नहीं होने वाली जो आज प्रेडिक्शन मैं करके जाऊंगा इस चैनल पे। अंत तक बने रहिए, और अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो उस भविष्यवाणी को मिस कर जाएंगे जो आज भविष्यवाणी मैं आपको करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जितनी भी प्रेडिक्शन आ रही हैं, जितनी भी भविष्यवाणियां आ रही हैं, तो क्या वो उन लोगों के द्वारा आ रही हैं जिन लोगों ने सत्य को जाना है, सत्य को जान लिया है? तो साथियों, सत्य वहीं से आ सकता है जिसने सत्य को जान लिया है। जिन लोगों को अपने कल का पता नहीं, अपने कुछ देर बाद का पता नहीं, वो लोग पूरी पृथ्वी की तबाही की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। प्लैनेट्स, जब से दुनिया बनी है, कब से प्लैनेट एक ही स्थिति में रहे हैं। कब इससे भी ज्यादा भयंकर स्थितियां नहीं बनी। लोग महाभारत काल का भी उदाहरण दे रहे हैं कि महाभारत के काल में, महाभारत के समय में ये नक्षत्र बने थे, ये ग्रहों की ये दशा बनी थी, जिसके कारण इतना विध्वंस हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन साथियों, यहां पर एक बात बिल्कुल भूलने की नहीं है। क्या उस समय ग्रहों का, प्लैनेट्स का ज्ञान भगवान कृष्ण को नहीं था? अगर था तो पूरी गीता में, पूरी गीता के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर किसी भी श्लोक में भगवान कृष्ण ने किसी प्लैनेट्स का उल्लेख नहीं किया कि जो युद्ध हो रहा है या जो युद्ध होने जा रहा है उसमें प्लैनेट्स कोई वर्क कर रहे हैं। बल्कि अर्जुन को वो कर्म के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि अपना कर्म करो, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म से अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। और साथियों, कर्म जब हमारे अच्छे होते हैं तो कोई भी ग्रह हमें बाधा नहीं दे सकता। बाधाएं हमेशा आती रही हैं, उनके भी कारण में पूरा वीडियो सुनिए और समझिए, गहराई से समझिए, गहराई से समझिए इस तरह की प्रेडिक्शन। आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये इस तरह की प्रेडिक्शन, इस तरह की भविष्यवाणियां समय समय पर बहुत होती रही हैं। 1979 जब मैं मात्र 14 वर्ष का था,
जो मुझे थी याद है, उस समय बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया में एक भय व्याप्त था, और बहुत बड़ा भय व्याप्त था स्काई लैब का, क्योंकि नासा ने अपने प्रयोग के लिए पहली लैब स्थापित की थी, और जो कि किसी तकनीकी कारण से गिरने लगी थी। हालांकि गिरने में समय था, रेडियो पर बराबर समाचार आ रहे थे कि जो है इतने दिन में स्काई लैब गिरेगी। तो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इतना भय व्याप्त था। मुझे याद है, मैं लोगों को देखता था, जो लोग जगह जगह 10-10, 20-20 लोग झुंड बनाकर बात कर रहे होते थे, और सबके चेहरे सफेद पड़े हुए होते थे। तो इतना खौफ, इतना डर उस स्काई लैब के कारण उत्पन्न हुआ। विज्ञान ने इसकी चेतावनी जारी की थी, और अपने स्तर पर विज्ञान इसके लिए काम भी कर रहा था, और विज्ञान ने सफलतापूर्वक उस स्थिति से इस दुनिया को बचाया भी। तो एक मुझे कविता उसी समय के कवि की, जो व्यंग के कवि थे, हास्य व्यंग के, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कविता मुझे याद है, वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद अपना वीडियो आगे शुरू करूंगा। कविता थी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ाई हुई थी हर सरकार ने, हर गवर्नमेंट ने, कि इस तरह से रखना है, सब कुछ ऐसे ऐसे रहना है, घरों में रहना है, लोग हेलमेट पहन पहन के निकल रहे थे। तो स्थिति बहुत भयावह थी, और सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। तो उन कवि की पंक्ति जो शुरू होती है, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी थी, सबको अपनी अपनी पड़ी थी, जगह जगह हो रही थी चर्चा, स्काई लैब गिरेगी। जगह जगह हो रही थी चर्चा, स्काई लैब गिरेगी, बेहद जनता मरेगी। ये सोचकर हमने कर्जा कर लिया अपने सर पर, ये सोचकर हमने कर्जा कर लिया अपने सर पर, अब कर्जा देने वाले अड़े हुए हैं हमारे घर पर। तो ये पंक्ति हास्य की, व्यंग की मुझे याद आ जाती है जब ऐसी प्रेडिक्शन में सुनता हूं, जो कि समय समय पर 10-5 साल में, 2-4-5 साल में आती ही रहती हैं। अब साथियों, होता क्या है, ये न्यूज चैनल और ऐसे एस्ट्रोलॉजर, आज के समय में सोशल मीडिया है, तो आजकल सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट या ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो इस समय का पूरा सदुपयोग उठाना चाहते हैं, वो ऐसे ही सदुपयोगों के अवसर में रहते हैं, जिसके कारण उनकी कमाई हो। उन्होंने इसको कमाई का जरिया बनाया हुआ है, और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा, जब फ्यूचर हमारा इस तरह होने वाला, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, फिर भी वो पैसा कमाने में लगे हैं। और साथियों, यहां विज्ञान ने, साइंस ने, जो मौसम का जरा सा हाल हमें बताती है, कि विज्ञान की ओर से, साइंस की ओर से, किसी गवर्नमेंट की ओर से कोई भी ऐसी चेतावनी जारी नहीं की गई है कि प्लैनेट्स का ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण दुनिया में महान आपदा आने वाली है। तो साथियों, जो सरकारें, जो बड़े बड़े नेता, जो सेलिब्रिटी आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होती, बड़ा युद्ध नहीं होता जिसमें बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसियों का हाथ नहीं होता। बिना किसी सीक्रेट एजेंसी के रोल के कोई काम होता नहीं है। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेता अपनी निजी सीक्रेट एजेंसी रखते हैं। ये तो स्थूल लेवल की बात है। यहां पर और भी गहरी बात समझ लीजिए, इन सारे कार्यों में, युद्ध जैसे स्तरों के कार्यों में
और राजनीतिक स्तर पर होने वाली गतिविधियों में जितना तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जितना सूक्ष्म शक्तियों के प्रयोग होते हैं, जितना सूक्ष्म जगत का प्रयोग किया जाता है, वो आप नहीं समझ सकते। हर कोई ना कोई अपने प्रतिद्वंदियों पर इसके प्रयोग कर रहा है। सफल नहीं हो पाते क्योंकि उसने भी अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं। यहां स्थिति वो हो जाती है जिसका पल्ला भारी, तो वहां उसकी जीत। लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थूल जगत के माध्यम से भी और सूक्ष्म जगत के माध्यम से भी की जाती हैं। तो यहां पर हमें भविष्यवाणियों के संदर्भ में समझना चाहिए इन भविष्यवाणियों को। अगर विज्ञान को, सरकार को, अगर ऐसा जो कि स्वयं इन चीजों को भरोसा करते हैं और पूरी तरह से फोकस रहते हैं, ध्यान रखते हैं, ये आम जनता को, आम लोगों को नहीं पता होता कि हमसे ज्यादा प्लैनेट्स के विषय में और तंत्र के विषय में ये बड़े स्तर के जो देश हैं या बड़े बड़े लीडर हैं, वो इनका कितना प्रयोग करते हैं। जो इतना इन सब का प्रयोग करते हैं, वो लोग देश में इस तरह की चेतावनी जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मामूली से एस्ट्रोलॉजर जिनको अपने भविष्य का जरा सा भी पता नहीं है, अपने कल के भविष्य का नहीं पता है, अभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने जाइए और उससे बोलिए आप अपनी कुंडली निकाल लें और अपनी कुंडली में गणना का, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सही निकलती है। मैं ये नहीं कहता कि प्लैनेट्स अपना प्रभाव नहीं दिखाते, प्लैनेट अपना प्रभाव दिखाते हैं। चंद्रमा जब पूर्णमासी को पृथ्वी के निकट आता है, तब समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के नजदीक होने से हमारे मनुष्य के मन जो है बहुत ज्यादा उद्वेलित होते हैं, बहुत ज्यादा चंचलता लिए होते हैं। इसी तरह अमावस्या को हमारे मन बहुत शांत होते हैं। ऐसे ही सूर्य प्लैनेट, हमारे जीवन पर बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। तो ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसके बिना हमारा जीवन संभव हो। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें प्रभावित करते ही हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी पृथ्वी है। तो साथियों, यहां पर अब समझते हैं एक बड़ी घटना के बारे में जो कि 2013 में केदारनाथ में घटित हुई। बहुत बड़ी बाढ़ आई, बहुत सारे लोग मारे गए, सभी कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन इसके विषय में विज्ञान ने बराबर चेतावनी दी। हमारा साइंस, हमारा विज्ञान हमें बराबर चेता रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। साथ ही 2013 की घटना है केदारनाथ की बाढ़ की। लेकिन 2012 में IIT रुड़की की एक रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि बाढ़ आ सकती है। लेकिन वहां पर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। जब विज्ञान हमारा इतना सतर्क है तो लापरवाही कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है? चूक हो रही है हमसे। अब समझते हैं 2013 में बाढ़ आए होने के, केदारनाथ में किस कारण से बाढ़ आई, उसके कारणों को समझते हैं, जो कि समय समय पर विज्ञान और सरकार के द्वारा चेतावनी जारी की जाती रही। पहला कारण चोलाबाड़ी ग्लेशियर झील का फट जाना। दूसरा है भारी बारिश और बादल फटने के कारण से जल स्तर का अत्यधिक बढ़ जाना। इसके बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहले से जो है कोई प्रेडिक्शन नहीं की। और अगला है पर्यटन और अत्यधिक भीड़, जिसके विषय में 1985 से लेकर 2010 तक की रिपोर्टों में
बराबर चेताया है कि ऐसी बड़ी हादसा केदारनाथ में हो सकती है। लेकिन यहां पर एस्ट्रोलॉजर और सारे भविष्य वक्ता और सारे चैनल ये सब खामोश थे। हाँ, ये घटना घटने के बाद में बहुत लोगों ने कुछ कयास लगाए कि हाँ ऐसा होने वाला था, इससे ऐसे घटित हुआ, हमने ऐसा कहा था, लेकिन कोई प्रमाणित नहीं। अभी मैं जो भविष्यवाणी करने वाला हूं उस पर भी आ रहा हूं। थोड़ा इस विषय को थोड़ा समझिए, इसको विस्तार से समझिए और गहराई से समझिए, तो आपको गहरे से समझ में आएगा, तो आप समझ पाएंगे मैं आपको जो संदेश देना चाह रहा हूं। यहां एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि तमाम भूकंप आएंगे। तो आप देखते हैं दुनिया में हर साल, प्रत्येक साल कहीं ना कहीं, बल्कि और जल्दी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूकंप आते ही हैं। जब भू है तो कंप भी होंगे ही, ऐसा नहीं है कभी भी हो जाएंगे, कभी भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत यहां फिट नहीं बैठता। कभी कोई एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कभी किसी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर पाए। हाँ, विज्ञान अवश्य चेताता रहा है, लेकिन कई बार, बहुत बार विज्ञान भी चूक जाता है। तो साथियों, दुनिया में 195 बड़े देश हैं और किसी ना किसी में हर समय, आप हिस्ट्री उठा लीजिए, हर समय किसी ना किसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युद्ध चलते ही रहते हैं। कभी युद्धों पर विराम नहीं लगा। अगर आप देखें, अभी तो ये 29 तारीख और 2025 आज से शुरू हो रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन का तो 2022 से युद्ध चालू है और चल रहा है। इजराइल और हमास 2023 से चल रहा है, लगातार चल रहा है, बराबर चल रहा है। म्यांमार का ये गृह युद्ध, यमन का गृह युद्ध, सूडान संघर्ष, नाइजर और माली में विद्रोह, और अभी बांग्लादेश का मामला भी आप नहीं भूले होंगे। तो ऐसा कोई समय होता नहीं है जब पूरे संसार में पूरी तरह शांति हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रिय घटित होता ही रहता है। अब मैं जो प्रेडिक्शन करने वाला हूं, जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं, उसे करने से पहले चला एक बार और मैं कुछ थोड़ी सी कल्कि अवतार के विषय में बात कर लेते हैं। कल्कि अवतार के विषय में मार्कंडेय ऋषि और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप है, जो कि युधिष्ठिर जी मार्कंडेय ऋषि जी से पूछते हैं कि भगवान का अगला अवतार इस विषय में। तो अब मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, जब कलयुग बहुत चरम पे हो जाएगा और बिल्कुल अंत की स्थिति में होगा, तब कल्कि नाम का अवतार होगा, जो कि संभल ग्राम में होगा। तो यहां पर इस बात पर, और कल्कि अवतार घोड़े पर आएंगे और तलवार से युद्ध करेंगे। तो यहां पर यह समझना चाहिए, बहुत आवश्यक है समझना। सबसे पहले तो हम यह समझें, क्या अभी कलयुग का अंत आ गया है? कलयुग की आयु 4,32,000 बताई जाती है। 4,32,000 ईयर आयु कलयुग की है, जबकि अभी 5,000 साल मात्र कलयुग के बीते हैं। अगर अभी की स्थिति देखें तो दुनिया में बुराइयां बहुत बड़ी हैं, लेकिन आध्यात्मिकता भी बहुत ज्यादा बड़ी है। जितना बुराई बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिकता बढ़ी है। आज ज्यादा लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बुरे लोग नहीं हैं, और बुरे लोग आज कलयुग में ही नहीं, पहले भी हुए हैं। रावण भी हुए हैं, कंस भी हुए हैं, कौरव भी हुए हैं, और बहुत सारे हैं जो कि जिनके मैं उल्लेख करते करते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। असुर और दानव तब भी थे। तो ऐसा कलयुग में स्थिति विराट हो सकती है, होगी,
इतनी भयंकर होगी, लेकिन 4,03,000 वर्ष कलयुग में, अभी मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी कलयुग का प्रारंभ भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है, और अभी से ये हमारे एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया की तबाही की बात कर रहे हैं। तो साथियों, तबाही निश्चित है। जो ये एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं वो तबाही निश्चित है। वो कैसे, ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। अगर संभल गए तो संभल जाओगे, बच जाओगे, और अगर नहीं संभले तो ये भविष्यवाणियां, ये प्रेडिक्शन, ये एस्ट्रोलॉजर आपको मार डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझो। उससे पहले थोड़ा आध्यात्म की बातों में समझो, विज्ञान की भाषा में समझो। आध्यात्म और विज्ञान दोनों ही इस बात को मानती हैं। जिस तरह हमारे पास मस्तिष्क है, हमारे मन में विचारों का निर्माण होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का एक मस्तिष्क है, जिसको कि हमारे विद्वान ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया। विज्ञान अब समझा है, लेकिन समझा तो हमारे ब्रह्मांड में एक अपना अलग मस्तिष्क है, एक छोटा मस्तिष्क हमारा अपना है। जब हम कोई भी, हमारे विचार मन में कहां से आते हैं? कभी विचार किया आपने, हमारे मन में विचार कहां से आते हैं? और बिल्कुल नए नए विचार आते हैं, कभी जो जाने नहीं, समझे नहीं, सोचे नहीं, वो आते हैं। होता क्या है कि हम स्वयं भी विचार निर्मित करते हैं, और बाकी के विचार जो कि ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में हर समय बिखरे हुए हैं, भरे पड़े हैं ब्रह्मांड के अंदर तरंगों के रूप में विचार। तो हम जैसे विचार सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसे ही विचारों को ब्रह्मांड से आकर्षित करते हैं, क्योंकि सारे विचार हमारे माइंड से ही उत्पन्न नहीं होते। बहुत कम परसेंट हमारे माइंड में विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज हम ब्रह्मांड से विचारों को कलेक्ट करते हैं। इसी को कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। इसी पर आकर्षण के सिद्धांत से बहुत सारी विधियां हैं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो उसमें यही बताया जाता है कि आप पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ब्रह्मांड से पॉजिटिव वेव्स को कलेक्ट कर पाते हैं, और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वेव्स को कलेक्ट कर पाते हैं, नकारात्मक विचारों को कलेक्ट कर पाते हैं। और साथियों, इस चीज को समझ लीजिए कि जितने बड़े पैमाने पर ये एस्ट्रोलॉजर और ये चैनल जितनी अधिक नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और आप लोग जो इस नेगेटिविटी को पकड़ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, इस नेगेटिविटी को पकड़ने से, आपके नेगेटिव होने से ब्रह्मांड की वो समस्त नेगेटिव एनर्जी को आप खींच रहे हैं। आप पृथ्वी की ओर ब्रह्मांड की समस्त नेगेटिविटी एनर्जी को खींच रहे हैं, जो कि इस पृथ्वी के लिए और आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मेरी इस प्रेडिक्शन को कोई गलत साबित नहीं कर सकता अगर आप लोग इसी तरह सोचते रहे। आप लोग पॉजिटिव रहिए, पूरी तरह पॉजिटिव रहते हो, कहीं कुछ घटित नहीं हो रहा है, ना होने वाला है। और जैसे कल की भगवान के विषय में बात चल रही थी, तो कल की विषय के भगवान के विषय में अभी 43,000 वर्ष का कलयुग है। और यहां पर आप सोचिए, ये एस्ट्रोलॉजर अभी जो है कल्कि के अवतार की बात कर रहे हैं। कल्कि अवतार अभी जन्म ले लेंगे, अभी जन्म लेने वाले हैं, कोई कह रहे हैं जन्म ले चुके हैं। तो आप स्वयं विचार करिए। पहले तो मार्कंडेय ऋषि बात कर रहे हैं, और दूसरी बात, जितना कि उस समय मार्कंडेय ऋषि, उस समय बहुत बड़ा साइंस था, बहुत बड़ा विज्ञान था, जो कि समस्त नष्ट हो चुका था, पूरी तरह विज्ञान नष्ट हो चुका था। बहुत बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ महाभारत में, लेकिन उस युद्ध के समय सभी कुछ नष्ट हो चुका था।
कि अगर कभी चौथा विश्व युद्ध हुआ तो वो लाठी डंडों से होगा। ये एस्ट्रोलॉजर अभी कल की अवतार की बात कर रहे हैं, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बड़ी हुई है, और साथ ही जो मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि एक दिव्य घोड़े पर कल की अवतार आएंगे, उनके हाथ में बहुत बड़ी तलवार होगी। तो वो स्थिति को समझिए, क्या आज की टेक्नोलॉजी के युग में कल की भगवान अवतार लेंगे तो क्या वो किसी बहुत बड़े से दिव्य घोड़े पर आएंगे या बहुत बड़ी सी तलवार लेकर आएंगे? आप अपने मन से विचार करिए इस चीज को। तो क्या वो इस तरह की प्रस्तुति होगी, प्रेजेंटेशन भगवान की इस तरह की होगी कि जो घोड़े और तलवार के साथ? इतना उन्नत साइंस है, और जब भगवान स्वयं आ रहे हैं तो उनके पास तो टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची हो सकती है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट है, पूरी तरह स्पष्ट है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जैसे विद्वान कह रहे हैं, युधिष्ठिर से वार्ता कर रहे हैं, तो यह प्रेडिक्शन में कहीं कोई गलती नहीं है। यह प्रेडिक्शन पूरी तरह है, लेकिन ठीक है, लेकिन इस प्रेडिक्शन से आप समझ सकते हैं कि जब चौथा विश्व युद्ध कभी होगा तो वो लाठी डंडों से होगा। तो यानी तीसरा विश्व युद्ध हो चुका होगा, तब अत्याचार और बुराइयां इतने चरम पर पहुंच चुकी होंगी, विज्ञान खत्म हो चुका होगा तीसरे विश्व युद्ध के कारण। तब वही युग होगा जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम पुराने युग में पहुंच चुके होंगे, जहां घोड़े हमारी सवारी होंगे, जहां तलवार हमारे हथियार होंगे। तो ये उस युग को मार्कंडेय ऋषि दर्शा रहे हैं। तो साथियों, कल की अवतार की संभावना अभी बिल्कुल नहीं है। और संभल प्रदेश, संभल ग्राम महाभारत काल 5000 साल पहले का है। यहां मैं देखता हूं कि कुछ 10-20 सालों में ही जगहों के नाम बदल जाते हैं। आज से 100 साल पहले की जगह का आप नाम ढूंढेंगे, मुश्किल पड़ जाएगा आपको। आप 1000 साल की पहले की स्थान का नाम ढूंढेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं 5000 साल पहले बताए स्थान के विषय में, कोई संभल ग्राम। तो जाने कितने संभल हुए और नाम परिवर्तन होकर जाने क्या क्या बन गए। आज वो किसी नक्शे में, किसी मैप में नहीं मिलते। और कहा यह भी जाता कि संभल संभाला है, जिसको कि संभाला के नाम से जानते हैं वो संभल है। उस संभल के विषय में कहा गया है, संभल नहीं कहा गया यानी संभाला का कहा गया है। संभाला यानी सिद्धाश्रम। तो कल्कि का अवतार सिद्धाश्रम में होगा, संभाला में होगा, ये आप समझिए। कल्कि का अवतार संभाला में हो चुका है, ये निश्चित समझिए। संभल नहीं, संभाला यानी सिद्धाश्रम। तो और अभी 43,000 साल बाकी हैं। अवतार तो वहां पर है ही, अवतार हो नहीं चुका है। सिद्धासन एक ऐसा स्थान है जहां पर अवतार ही वास करते हैं, जहां बड़े बड़े महान सिद्ध योगी, रामकृष्ण परमहंस जैसे, और इनसे भी बड़े बड़े दिव्य पुरुष, दिव्य भगवान जिन्हें हम कहते हैं, वो सब वहां पर वास करते हैं। सिद्धासन परमानेंट वास नहीं करते, तो आते जाते हैं। तो वो स्थितियां पहले बन चुकी हैं। भविष्यवाणी 5000 साल पहले हो चुकी है। यह प्रेडिक्शन मार्कंडेय ऋषि के द्वारा 5000 वर्ष पहले हो चुकी है। आप विज्ञान और साइंस हमें बार बार चेताता है। आप ये नहीं समझते जो परमपिता परमात्मा है, जो इस पूरे संसार को बनाने वाला, सृष्टि को, ब्रह्मांड को बनाने वाला है, क्या वो इस पृथ्वी को, इस दुनिया को ऐसे ही नष्ट हो जाने देंगे? जो ये वादा करके गए कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, तो जब जब धर्म की हानि होगी तब भगवान स्वयं आएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। तो भाई मैं आप लोगों से पूछता हूं,
तो वो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जो कि मात्र एक प्लैनेट्स के प्रभाव से पैदा होंगी, यह हमेशा होती रही हैं, तो क्या कभी चुप बैठे रहे होंगे? क्या दुनिया आज तक इसीलिए सुरक्षित नहीं है? दुनिया आज तक इसीलिए सुरक्षित है, कोई परम सत्ता, परम तत्व है जो दुनिया को संचालित कर रहा है और नियंत्रण कर रहा है, स्थितियों में संभाले रखा है। तो बहुत पुराना शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, जब मतलब वक्त सही हो, जब ईश्वर की नजर होती है तो तूफानों में भी चिराग जलते हैं। तो साथियों, कितनी ही स्थितियां विपरीत हों, जब तक ईश्वर परम तत्व नहीं चाहते कि ये दुनिया में कुछ अघटित घटे, तब तक तूफानों में भी चिराग जलेंगे। और आप इस बात को पूरी तरह पॉजिटिव रहें। आपके नेगेटिव होने से जो आप नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की खींच रहे हैं, वो जरूर तबाही का कारण बन सकती है। उस तबाही को आप रोक सकते हैं। आप ऐसे विचारों से बच सकते हैं। जो आपके माइंड में विचार डाले जा रहे हैं, उनसे आपका बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसे नहीं बचे तो वो विचार जो ब्रह्मांड से नेगेटिव एनर्जी के रूप में पृथ्वी पर आपके द्वारा खींचे जा रहे हैं, वो आपके लिए या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अनुमान आपको नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा। साथ ही मैं आपसे जरूर कहूंगा, अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आप कितना समझ पाए, मैं आपको ठीक से कितना समझा पाया, इस विषय में जरूर अपने कमेंट लिखिए। और इसके साथ ही आप ही नहीं, ये सारी दुनिया खुश रहे, स्वस्थ रहे, सब हो और खुशहाली हो, कहीं किसी तरह की समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे दुनिया के समाज के वसुधम कुटुंबकम, यानी कि सभी कुछ हर हाल खुशहाल रहे। सभी खुश रहेंगे तो हम सभी खुश रहेंगे, क्योंकि सभी की, पूरी दुनिया की खुशी हमारी खुशी बन जाती है। जैसे मैंने कहा, अगर ब्रह्मांड से आप नेगेटिव एनर्जी खींचेंगे तो नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव खींचेंगे तो पॉजिटिव आएगी। आप लोगों के लिए पॉजिटिव विचार रखेंगे, सभी के लिए सकारात्मक सोच रखेंगे, सबके लिए अपने लिए हृदय से अच्छी भावनाएं निकालेंगे, तो कल्याण सभी का आपके पास वही लौट के आता है जो देते हैं। जो आप देते हैं वही वापस आपको आता है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो साथियों, इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।